ओम नमः शिवाय। गीता ज्ञान शुरू करते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग। महादेव की विशेष कृपा है कि इस परिसर में लोग इतने पहली तारीख को आए हैं, तो ये विशेष कृपा है कि इन्होंने इतने चरण इस तरफ बढ़ाए हैं। इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, मैं देख रहा हूँ जिनको। बहुत विशेष कृपा है महादेव की। ये जो चयन है ना, हमेशा याद रखना, इसमें कृष्ण ये बताएंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म वो है जिसमें आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो आप बद्ध होके कर रहे हो, जो आपने परवश होके किया, जिसमें आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। कृष्ण उसको कर्म नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं जहां आपके पास स्वतंत्रता है वही कर्म है। गीता ज्ञान के तत्व में जाएंगे हम लोग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म से संन्यास कैसे मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। निष्काम कर्म योगी को भी ज्ञान चाहिए, ज्ञानी को तो चाहिए, भक्ति को भी ज्ञान चाहिए, अन्यथा वो अंधभक्ति हो जाती है। श्री भगवान वाच इमं वैश्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम वैश्वान मन में प्राह मनो इच्छवाको ब्रवीत। भगवान बोलते हैं मैंने इस अविनाशी योग को, अविनाशी योग क्या है? गीता ज्ञान। गीता ज्ञान क्या है? अविनाशी योग। इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो मोटे तौर पर हम ये मान लें कि जो नॉर्मल मनुष्यों में परंपरा इक्ष्वाकु से आई। दो क्वेश्चन आते हैं कि भगवान ने सूर्य को क्यों दिया? इंद्र को दे देते, वरुण को दे देते, सूर्य को क्यों दिया? ठीक है। और दूसरा प्रश्न आता है इक्ष्वाकु को दिया तो लगभग गीता की आयु कितनी रही होगी, कितने साल पहले दिया होगा? इसका भी हम एक अंदाजा लगाएंगे चिंतन से। सूर्य को क्यों दिया? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी को सूर्य से मुक्ति सूत्र चाहिए। पृथ्वी का बंधन सूर्य से है। हमने पिछले उसमें समझा था कि केमिस्ट्री का जेनेसिस कैसे हुआ, है ना। पृथ्वी को सूर्य से ही मुक्ति सूत्र चाहिए। पृथ्वी के सारे मनुष्य जो हैं सूर्य अभिमुख होते हैं, उनको सारी शक्ति सूर्य से मिलती है, और पृथ्वी भी सूर्य अभिमुख है। और सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा बोला गया, ग्रहाधिपति सूर्य है, तो इसलिए सूर्य को दिया। और दूसरा कारण, अगर आप गायत्री मंत्र सुनेंगे तो उसमें कहा गया है मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। जो प्रकाश है वो ज्ञान से समता है, तो सूर्य प्रकाश का अधिपति है, सूर्य प्रकाश का राजा है। तो इसीलिए ये जो है सूर्य को दिया गया। ठीक है। अब गीता का इतिहास लगभग कितने साल पहले दिया गया? हम मनुष्य हैं, थोड़ा दिमाग दौड़ा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो द्वापर की आयु है वो 8,64,000 साल है, और त्रेता की आयु 12,96,000 साल है, और कलयुग के लगभग 5,000 वर्ष माने जाते हैं। तो मोटे तौर पर सब जोड़ लो, लगभग 20 लाख साल बनेंगे। तो ये 20 लाख साल पहले लगभग भगवान ने ये ज्ञान त्रेता युग के आरंभ में इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु को क्यों दिया? दूसरे श्लोक में समझते हैं कि सूर्य ने इक्ष्वाकु को क्यों दिया, ये भी हम समझते हैं। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षियो विदु स कालेनेह महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। राज ऋषियों ने, खाली ऋषि थे उनको नहीं दिया, खाली राजा थे उनको नहीं दिया, जो राजा होते हुए भी ऋषि थे उनको दिया, अर्थात कर्म योगी को दिया। ये ज्ञान किसके लिए प्रासंगिक है? निष्काम कर्म योगी के लिए, जो राजा तो है पर ऋषि है। और सूर्य वंश जो है वही इक्ष्वाकु वंश बना, वही एक प्रसिद्ध राजा हो गए रघु, तो उनके नाम से पॉपुलर रघुवंश हो गया, उसी में राम आए। और उसके बाद ये योग जो है पृथ्वी से लुप्त प्राय हो गया। क्यों लुप्त प्राय हो गया? क्योंकि राज ऋषियों को उचित शिष्य नहीं मिले। ये आगे कृष्ण बताएंगे, ये रहस्य है, ये गुप्त रखने योग्य है, ये हर एक को नहीं दिया जाता, क्योंकि अज्ञानी उसका निरादर करके उसकी कुछ और प्रवंचना कर देंगे, उठा के अपनी रुचि के अनुसार प्रवंचना कर देंगे, तत्व चिंतन नहीं करेंगे। तो इसलिए कुपात्र को नहीं दिया जाना है। इसलिए राज ऋषियों ने जब तक देखा कि योग्य लोग हैं उनको दिया, उसके बाद ये लुप्त प्राय हो गया। तो अब क्यों दे रहे हैं? ठीक है, ये भी समझेंगे।
स एवायम मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतु दुत्तमम। तू मेरा भक्त है और तू ही मेरा प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग मैं तेरे को दे रहा हूं, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य उत्तम व्यक्ति को ही बताया जाता है। जैसे आपके घर की कोई रहस्य की बात है तो आप जो योग्य लोग होंगे ना, जो आपके कहीं और शेयर नहीं करेंगे और आपकी कुछ सहायता कर सकें उस प्रॉब्लम में, आप उन्हीं को बताओगे। जो इधर उधर आपके रहस्य को ढोलक बजा देंगे, तो हर चीज में आपको पात्रता देखनी पड़ती है, चाहे वो व्यवहार में हो चाहे वो ज्ञान में हो। तो भगवान कह रहे हैं कि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है, उत्तम है तो उत्तम लोगों को ही देना है। इसका तत्व समझते हैं। इस योग को समझने के लिए क्या चाहिए? मन में दो चीजें चाहिए, जिज्ञासा और श्रद्धा। जब मन में जिज्ञासा हो तो मन ही अर्जुन बन जाता है, और जो आत्मा में ज्ञान आ जाए तो आत्मा ही कृष्ण बन जाती है। तत्व है ये। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अर्जुन को तो भगवान पे पूरा विश्वास है, पर अर्जुन जो कई बार प्रश्न पूछ रहे हैं उनको ये पता है, क्योंकि ये योग है, आगे लोग पढ़ेंगे, जो पात्र लोग होंगे तो उनमें ये प्रश्न जागेगा। तो उस कौतूहल के हिसाब से अर्जुन के कई प्रश्न आ जाते हैं। अर्जुन उवाच। अपरम भवतो जन्म परम जन्म स्वतः कथमेत द्विजानियाम तमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोलते हैं आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, तो मैं इस बात को कैसे मानूं कि आपने ही सूर्य से ये योग कहा था। अब पहले इस योग को हम थोड़ा सा समझते हैं कथा से, क्योंकि बच्चे बैठे हैं तो मैं सोच रहा हूँ वो कथा बहुत प्रासंगिक है। मैंने कल सोचा भी था कि बच्चे रहेंगे तो उस कथा को मैं बताऊंगा। ये कथा है कर्म योग के बारे में। बहुत सिंपल डिफिनीशन से कर्म योग समझा जाती है। ये महर्षि रमण जो हैं बहुत सिद्ध ऋषि हुए हैं, उन पर बहुत कृपा भी थी भगवान की, और उन्होंने देवपद को प्राप्त भी किया। तो महर्षि रमण के पास एक बालक आया, 7 वर्ष का बालक आया। बोला गुरुजी कर्म योग बताइए क्या होता है। अब बच्चे को कर्म योग समझाना, और रमण जैसे आदमी, तो रमण चुप रहे। तो बच्चा बोलता है गुरुजी मुझे जानना है, क्योंकि माता पिता ने कहा है कि अभी तुम नहीं समझ सकते, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे। तो उसी वक्त एक उनका साधक आया, रमण जी का खूब सारे डोसे ले आया। साउथ में डोसे ज़्यादा चलते हैं, तो डोसे ले आया। तो रमण महाराज ने कहा कि सबको एक एक डोसा आप दे दो, और थोड़ा सा 2-4 कौर अपने पास रख ली, और बच्चे को भी एक डोसा दे दिया। और बच्चे को उन्होंने निर्देश दिया। बच्चे को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बेटा तेरे को ये डोसा खाना है, पर जैसे ही मैं इशारा करूं डोसा भी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, कुछ बचना नहीं चाहिए, और तू रुक जाएगा बिल्कुल। बच्चा समझ गया। तो बच्चा बैठ गया, और उसने क्या किया, अपना मन दिमाग बुद्धि सब महर्षि रमण पे केंद्रित कर दी। अगर इस तरीके की चीज़ें आपको मिले, एक लंबा सा डोसा दे दिया जाए, और मैं कोई कहे कि भाई मैं जैसे ही कहूँ सब खत्म हो जाना चाहिए और उसके आगे खाना नहीं है, और सब प्लेट भी साफ हो जानी चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले बड़ी बड़ी कौर लोगे जिससे आप कंट्रोल कर लो चीज़ को, फिर थोड़ा थोड़ा इतना इतना लोगे कि जैसे ही वो बोले वैसे लास्ट लेके मैं खत्म करूँ। ऐसे करेंगे ना। अगर आपने शुरू में छोटा छोटा लिया तो बड़ा खा ही नहीं पाओगे अंत में, ठीक है। तो बच्चे ने भी वही किया, पहले बड़े बड़े कौर लिए, थोड़ा सा रह गया डोसा, उसने तिनका तिनका चिड़िया की तरह खाना शुरू किया। अब जब बोलेंगे तो मैं लास्ट डाल लूंगा मुंह में। तो अंत में जब महर्षि रमण ने कहा, इशारा कर दिया ऐसे करके, उसने फटाफट लास्ट कौर उठाई और डाल दिया, बोला खत्म। रमण कहते हैं ये कर्म योग है जो तुमने किया। अर्थात जब तुमने मन बुद्धि मस्तिष्क प्रज्ञा सब ईश्वर पे लगा दी, इस कर्म को करूंगा तो ईश्वर क्या सोचेगा, ईश्वर कैसे देखेगा, ये कर्म ईश्वर को मैं अर्पित कर रहा हूं। जब सब कुछ उस पर लग गया तो कर्म योग हो गया, वो कर्म नहीं रहा, वो कर्म निर्बीज हो गया, उसमें अंकुरण की क्षमता खत्म हो गई, वो अब भुना हुआ दाना हो गया, अब उसका कोई फल नहीं होगा। अर्जुन ने पूछा था कि भाई आप तो अभी अभी आए हैं और सूर्य तो बहुत पुराने हैं, तो मैं कैसे मान लूं। श्री भगवान उवाच। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। आप सबके अंदर जो आत्म तत्व है वो आपके पुराने जन्मों को सबकॉन्शियस लेवल पे एकत्रित रखता है, पर परमात्मा पूर्ण आत्मा है, उसमें देह तो है ही नहीं, तो उसको सब याद रहता है। और ईश्वर को बोलते हैं अच्युत। अच्युत का अर्थ है जिसकी स्मृति कभी च्युत नहीं होती,
वो हमेशा उसको सब याद रहता है। और किसी किसी को आप अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल पहले आज के दिन ही आप क्या कर रहे थे, आप बता नहीं पाओगे मुझे, आपकी इतनी स्मृति भी नहीं है। किसी किसी को पुराना जन्म याद रहता है, पर वो भोग के कारण याद रहता है, उसको कोई दुख उठाना है इसलिए याद रहता है, उसका कोई मल शेष है इसलिए याद रहता है। ईश्वर कर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसको सब ज्ञात है, वो अच्युत है। आगे भगवान बताते हैं यदि तुमने भी यही किया तो तुम भी वही हो जाओगे। इसी को हम समझते। अजोपि सन् व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम धिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। भगवान बोल रहे हैं मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अर्थात क्या बोल रहे हैं भगवान, जो मैंने 2 दिन पहले आपको समझाया, प्रकृति का जो मूल तत्व है वो अजन्मा है, प्रकृति का मूल तत्व अव्यय है, वो खर्च नहीं होता। जैसे हमारी आयु खर्च हो रही है, वो खर्च नहीं होता, अव्यय, व्यय नहीं होता उसका। और प्रकृति का जो मूल तत्व है वो अखंड है, वो माया के चलते रूप लेता है। अतः वो जो ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है, वो साकार रूप में आ जाता है। कृष्ण कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही धर्म है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। जिसको आप लोग धर्म कहते हो, वो पंथ है, वो रास्ता है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा, मैं उस रास्ते से जाऊंगा। लेकिन जो आपका धर्म है, जो आपका लक्ष्य है, वो आत्म साक्षात्कार है। जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं और साकार रूप से लोगों के सम्मुख आता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। अब भगवान अगले श्लोक में आपको एक उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश को आप ध्यान से समझिए। भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं, निर्मल, मल रहित। आगे बताएंगे मल कैसे नहीं आएगा। कर्मों से आपने वासनाएं खत्म कर दी, कर्म किए तो मल नहीं आएगा, और जितनी वासनाओं की अपेक्षाओं को आपने खत्म किया उतना मल कम हो जाएगा। तो भगवान कह रहे मेरा कोई टारगेट नहीं है भाई, मेरे जो कर्म है और जो जन्म है वो निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, तत्व से जान लेता है, अंतस्थ हो जाता है, उसकी आत्मस्थ हो जाती है ये बात, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। इसको सरल लैंग्वेज में समझते हैं। ईश्वर के जो अवतार हैं उनको बार बार सुनिए, आत्मस्थ करिए, फिर चिंतन करिए, तो जो आपको अमृत प्राप्त होगा, ठीक है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, तो आप ईश्वर को तत्व से जानेंगे, और तत्व से जानेंगे तो आप ईश्वर को ही प्राप्त, आप ईश्वर ही हो जाएंगे, ईश्वर के पद को प्राप्त हो जाएंगे, आप जो है दिव्य हो जाएंगे, ईश्वर की तरह हो जाएंगे। ये मूल सूत्र है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामोपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभव मागता। अब भगवान कह रहे हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध जिन्होंने नष्ट किए, अर्थात डिग्री ऑफ फ्रीडम का ईमानदारी से चुनाव किया, अपनी जो स्वतंत्रता उनको दी गई है उसका ईमानदारी से उन्होंने निर्वहन किया, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट कर दिए और मुझ में प्रेम से स्थित रहने लगे, ऐसे लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो वो कौन थे? राज ऋषि थे। राजऋषियों से परंपरा आई, राजा थे, ऋषि थे। वो राजा राजऋषि कैसे बने? ऐसे बने। उनके व्यवहार में, उनके वातावरण में राग भय और क्रोध था, पर उन्होंने उस पर काम किया। और जब काम किया, जब मंथन होता है ना, अभी मैं मंथन का तत्व लूंगा, जो समुद्र मंथन हुआ था, मंथन में जो अंत में अमृत निकलता है, पहले विष निकलता है। आप लोगों ने देखो, सबने विषपान किया, कौन जाए 1 तारीख को? पहला तो विष है, किसको पड़ी है? अरे 2 घंटे खराब होंगे, पहला तो विष निकलता है, उसको महादेव की तरह धारण करना होता है, तब अमृत मिलता है। अंत में क्या क्या मिलेगा हम इस पर भी डिस्कस करते हैं।
ये यथा माम प्रबंधते तास्थय भजाम्यहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। अगर आप सोचते हो कि मुझे कुछ चीज़ मिल जाए, मुझे कोई पद मिल जाए, मुझे कोई सत्ता मिल जाए, मुझे कोई बहुत बड़ा अलंकरण मिल जाए, इसलिए तुम ईश्वर की उपासना करते हो, तो तुम साधक तो हो पर सस्ते साधक हो। तुमने ईश्वर का मोल बहुत कम लगाया है, या तुम साधना को धंधा बना बैठे हो। तो अगर तुम बनिए हो तो ईश्वर भी बनिया है। जब तुम्हारी पूजा ईश्वर की प्राप्ति के लिए पर्याप्त हो जाती है तो भगवान आपकी कामना पूरी कर देता है और कहता है हिसाब किताब बराबर, वो साधना क्षय हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए ये जो कृपा आपको मिलती है ये काल कृपा है, ये महाकाल कृपा नहीं है, क्योंकि महाकाल की कृपा क्षय नहीं होती, वो अच्युत होती है। जो आपने क्या किया, संसार की चीजों को बड़ा माना, ईश्वर को छोटा माना और ईश्वर से संसार की चीजें मांगी। तो जब आपकी साधना संसार की चीजों के लिए पर्याप्त हो जाती है तो ईश्वर वो आपको वस्तु दे देता है और कहता है हिसाब किताब बराबर, तुम बनिए तो मैं भी बनिया। पर जब आप अपनी साधना को निष्काम करते हो, आप कोई मोल नहीं लगाते, तो ईश्वर भी उसको अनमोल कर देता है। ये यथा माम प्रबंधते तास्थम भजाम्यहम मम तनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। जो है तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है भाई, मेरा कुछ नहीं है। तुमको विवेक दिया है, तुमको मैंने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, तुम देखो। एक और छोटी सी स्टोरी बीच में बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक ऋषि थे, उनके बच्चे को ने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे ना दूध पीना है। तो उस समय लोग आश्रम में गाय वाय पालते थे। तो पिताजी बोले बेटा गाय से पी लो, जाके गाय से निकाल के पी लो। बच्चा गया और बच्चे ने क्या देखा कि थन के आसपास 5 जोंक लगी हुई। जोंक समझते हैं ना? बच्चा डर गया। बच्चे ने आके पिताजी को बोला दूध तो नहीं मिलेगा। तो पिताजी बोले क्यों नहीं मिलेगा दूध, गाय तो खड़ी है, जाओ पी लो। बोला नहीं, वो जोक दूध सारा पी जाएगी। तो पिताजी कहते बेटा ये जो जोक है ना दूध नहीं पीती, ये खून पीती है, दूध तेरे को पूरा मिलेगा। मतलब समझिए, ये संसार में जो मानव योनि आपको मिली है ना, ये थन मिला है आपको, और यहां पे आके आप ज्ञान का अमृत नहीं पी के वासनाओं का रक्त पी रहे हो जोक की तरह, तो अभागे तो होगे। आपको इस मानव योनि में अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप ज्ञान का अमृत पियो, बाकी किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। पर अभी भी आप वासनाओं का रक्त पी रहे हो अभागी जोक की तरह। जो गाय के थन पे बैठ के रक्त पी रही है, अभागी तो है वो। बनाई खून पीने के लिए, उसको भगवान ने ही वैसा बनाया है। अगर वो दूध पी लेगा तो शायद आप उसके तत्व को समझो। आपको दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आप समझिए। जोग तो विवेक रहित है, विवेकहीन है। आप दूध भी पी सकते हो, आप खून भी पी सकते हो, आप वासनाओं का खून में भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, आप ज्ञान का अमृत का भी पान कर सकते हो। आप मनुष्य योनि जो है वो त्रियक योनि है, देवता और राक्षस के बीच की योनि। इसलिए तुम्हें राक्षस भी है, देवता भी है। सत्व रज और तम, सत्व देव गुण है, रज मानव गुण है, तम राक्षस गुण है। जो प्रवृत्ति उठाओगे वही बन जाओगे। खून भी पी सकते हो। अब राक्षस कहां से आएंगे, हम ही तो बनेंगे राक्षस। बहुत सारे लोग राक्षस हैं, बहुत सारे लोग देवता हैं भाई। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंता ही देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं। भगवान ने बोल दिया कि वो जो चीजें मांग रहे हैं ना, वो तो देवताओं से मिलती हैं। उनकी पूजा करेंगे तो भी मिल जाएगी, क्योंकि वो काल कृपा है, और काल की कृपा का कोई भरोसा नहीं होता, देवताओं की कृपा का कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो जो अपने कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनको सिद्धि मिल जाएगी उस चीज की। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्यः कर्तारम व्ययम। भगवान आगे बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, ये गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचे गए हैं। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। इसके तत्व को समझते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म से चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम अकर्ता बन सकते हो। ठीक है, कैसे बन सकते हो? अगर तुम कर्म के फल के प्रति जुड़े हुए नहीं हो। अतः 4 वर्णों में स्वतंत्रता है कि वो इस स्तर पे आ जाएं।
न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भिन्न सा बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इसी पुराने श्लोक को जो उन्होंने अभी बताया था कि तत्व से जानना, उसको फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मेरी आसक्ति नहीं है, मेरा मोह नहीं है। उदाहरण देता हूँ कि भगवान ने पूरा ये युद्ध हुआ, भगवान को तो कोई मुकुट नहीं मिला, गद्दी तो नहीं मिली, उन्होंने अपना कर्म किया। उन्होंने उदाहरण के लिए कर्म किया कि भाई देखो ऐसे कर्म करना है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। कर्म की रस्सी क्या है? कर्म की वासना कर्म की रस्सी है। अगर ये रस्सी आपने काट दी तो आप कर्मों से लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो कर्मों से नहीं बंधेगा। ये तत्व से जानना हो गया। मतलब कथाएं सुनी, उसके अमृत का चिंतन किया, अमृत का चिंतन करके क्या निकाला कि वासनाएं नहीं पालनी, जोंक नहीं बनना, पर कर्म करना है, कर्म नहीं छोड़ना। अगर हम कर्म की वो चीज़ लें, हम ये भी आपको इसमें लेंगे एक प्रसंग कि कृष्ण ने कैसे इनको जो कर्मयोगी बनाया था पांडवों को, ये प्रसंग भी हम लेंगे। कहाँ कहाँ इनमें जो दोष थे उनको दूर कैसे किया कृष्ण ने, वो भी हम प्रसंग लेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मयं तस्मात्त्वं पूर्वैर्पूर्वतरं कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। वो राजा होते हुए ऋषि कैसे बन गए? उनको तो सत्ताएं मिली हुई थी, पर उन्होंने मेरे तत्व का अनुभव किया। मुमुक्षु कैसे बन गए? वो तो राजा थे, क्योंकि उन्होंने तत्व का अमृत पिया। इस प्रकार जानकर ही उन्होंने जो है इस प्रकार के कर्म किए। तो तू भी जो तेरे पूर्वजों ने किया है वैसा कर। किम कर्मेति कवयो पित्र मोहिता तते कर्म प्रेक्ष्यामि यज्ञ जाता मोक्ष से शुभात। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें तो बुद्धिमान भी मोहित हो जाता है। इसलिए मैं कर्म तत्व को भलीभांति समझाऊंगा, जिससे जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म तत्व क्या है वो समझते हैं। कर्मणो अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। ये श्लोक जो है मैंने 2-3 दिन पहले एक साधक को एक वार्ता में बताया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे ज्ञानियों ने अलग अलग अर्थ निकाले हुए हैं, पर चिंतन से जो अर्थ निकल के आता है, क्योंकि विकर्म की आगे भगवान ने इस अध्याय में बात नहीं की है, पर जो उनके जो श्लोक और जो उन्होंने क्रमिक विकास बताया है आत्मा का, उस क्रमिक विकास में जो विकर्म निकल के आता है वही भगवान का यहाँ संबोधन है। भगवान कहते हैं कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अर्थात कर्म से अकर्म और अकर्म से विकर्म, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। कर्म क्या है? जिसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है, ये आपके मोटे तौर पे कर्म नहीं है। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है आपके पास, जाना ही है, खाना खाना ही है, पानी पीना ही है। तो जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये करूं कि ये करूं, आपको सोचने की स्वतंत्रता है। कम ज़्यादा हो सकती है, 10-20-10-80 हो सकती है, 30-40 हो सकती है, 30-70 हो सकती है, पर स्वतंत्रता है आपके पास, ठीक है। तो वो कर्म है। तो उस कर्म से आपको बंधन खत्म करके उसको अकर्म बनाना है। अकर्म का मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना, अकर्म का मतलब है कर्म को कार्य बनाना, भोग नहीं देइए, उसको अंकुरित नहीं होने देना है, उसको बुना हुआ चना बनाना है। तो कर्म के अंकुरित होने की क्षमता को खत्म करना, कर्म करना, पर उसकी वासनाओं को और अपेक्षाओं को त्याग देना। विकर्म क्या है? कर्म से अकर्म, अकर्म से विकर्म, विशिष्ट कर्म। कहीं कहीं कुछ ज्ञानियों ने इसको लिख दिया है निषिद्ध कर्म, जो कि तत्व दृष्टि से अनुचित है। विकर्म का अर्थ है विशिष्ट कर्म। जब कर्म से आप अकर्म बन गया तो अकर्म से विकर्म बनाना है। विकर्म अर्थात विशिष्ट कर्म, मतलब आपने उस कर्म को विशिष्ट बना दिया, परमात्मा को समर्पित कर दिया, परम के निमित्त किया। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखे, कर्म में अकर्म देखे, तो जो कर्म करेगा वही तो कर्म में अकर्म देख सकता है, जो करेगा नहीं वो कहां से देखेगा? तो ये किसके लिए है? कर्म योगी के लिए। कर्म योगी के लिए क्या बोल रहे हैं भगवान? कर्म में अकर्म देखे, मतलब कर्म करे पर अकर्म देखे, मतलब निष्काम कर्म योगी बन जाए, मतलब जो काम कर रहा है वो निष्कर्मता को ले आए। ध्यान देके सुनना बिल्कुल। और आगे कह रहे हैं अकर्म में कर्म देखे। अकर्म कौन कर रहा है? जो शारीरिक काम कर रहा है और तप और योग ये सब कर रहा है,
वो संसार के कर्म नहीं कर रहा, वो अकर्म कर रहा है। अकर्म में क्या देखे? विशिष्ट कर्म देखे, अर्थात परमात्मा को अर्पित कर दे, उस तप योग जो भी कर रहा है वो अकर्म को। तो ये किसके लिए? सन्यासी के लिए। तो एक ही लाइन में दो बातें उन्होंने बता दी कि कर्म योगी निष्कर्मता में आ जाए, कर्म को अकर्म बना दे, और वो सन्यासी अकर्म को विशिष्ट कर्म बना दे, क्योंकि उसको वैसे भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसको तो संसार खाना नहीं है। वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही योगी सारे कर्मों का करने वाला है। स्पष्ट? आगे चलते हैं। अब देखिए ज्ञान कैसे आ रहा है। ज्ञान जो है, जैसे जैसे आप कर्म करोगे, ईश्वर को चिंतन करोगे, ईश्वर को सोचोगे, ईश्वर के बारे में सोचोगे, तो आपके अंदर से एक रस निकलता है, एक तत्व निकलता है चिंतन करके। और वो अगर कम आए, ज़्यादा आए, संशय के साथ आए, तो वो भी भगवान बता रहे हैं आपको क्या करना है उसमें। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानानिदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। पंडित कौन है? इसकी परिभाषा, जिसके सारे समारंभ, जिसके सारे काम बिना कामना के होते हैं, उसके सारे काम ज्ञान की अग्नि से भस्म हो गए हैं। क्योंकि कामना कब खत्म होगी? जब ज्ञान होगा। अदरवाइज दान करोगे ना तो सोचोगे ताली बजाए मेरे लिए, 4 लोगों को बता के आए कि मैंने दान किया है। वो नहीं बताएगा तो खुद ही बता दोगे, ठीक है ना। तो वो काम जो है वो सांसारिक काम हो गया, वो अकर्म थोड़ा ना बना। उसका क्रेडिट मिल गया तुमको कि भाई तुमने दान दिया, श्रेय मिल गया ना, तो वो अकर्म थोड़ा बना, वो तो कर्म हुआ। कुछ मिल जाएगा तुम्हें भी उसके बदले में। कहते ना भिखारी बोलता 2 रुपया दोगे तो 2 लाख मिलेगा। एक्शन की रिएक्शन वो भी बता रहा है आपको। भिखारी भी तो आपको एक्शन की रिएक्शन बता रहा है। तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो गए हैं, उस ज्ञानी को ही पंडित कहते हैं। वही पंडित है। हालांकि ये जरूर है कि इस पे आप जब चिंतन करोगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे, तो ये शनै शनै चीज खत्म होती है। आप सोचोगे 100 हो जाए, 100% परफेक्शन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसकी तरफ बढ़ोगे तो कम से कम ये ईश्वर की कृपा है कि इस युग में आप उस तरफ चल पाए। अब आनंद कैसे मिलता है इसको करने में, ये भी हम समझते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष सारे कर्मों में और उनके फलों में वासनाओं का त्याग करके संसार के आशय से रहित हो गया है और परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। इसमें 3 आनंद मिलते हैं आपको। पहला, आपने कर्म किया, कर्म योगी की बात हो रही है, कर्म करने का आनंद। दूसरा, कर्म की वासना को त्यागने का आनंद। तीसरा, कर्म अकर्म विकर्म, तीसरा उस कर्म को परमात्मा को अर्पित करने देने का आनंद। तो 3 गुना आनंद हो जाता है। निराशीर्य चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म करुणाप्नोति किल्बिषम। जिसका अंतःकरण इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शरीर के कर्म करते हुए भी पापों को प्राप्त नहीं होता। शरीर के कर्म तो करेगा ही, खाना तो खाएगा ही, पानी तो पिएगा ही, पर जो संसार में कर्म करेगा उनको निर्बीज कर देगा। कर्म करेगा, कामनाओं को आकांक्षाओं को कम से कम न्यूनतर करता जाएगा। जद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हो गया है, ऐसा ही पुरुष सिद्धि और असिद्धि में सम हो पाता है। मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, और उनसे नहीं बंधता। अब मैं थोड़ा सा प्रसंग लेता हूं इस श्लोक के बाद पांडवों का। गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रवलीयते। जिसने अपनी आसक्ति को नष्ट किया है, जो देहाभिमान ममता से रहित हो गया है, उसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए, यज्ञ संपादन मतलब संसार को दिखाने के लिए कर्म करता है, और परंतु उसके सारे कर्म जो है विलीन हो जाते हैं। इसको हम समझते हैं, भगवान कह रहे हैं आसक्ति नष्ट हो गई है, निष्कामता, और देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, तो वो परमात्मा के ज्ञान में स्थित हो जाता है। अर्थात निष्कामता का क्रमिक विकास होके आत्मज्ञान है, आत्म उपलब्धता है, यहां भगवान ने बता दिया। अतः ज्ञान तो डालना पड़ेगा। आगे भगवान ने जितने भी योगियों के अलग अलग योगियों की विधियां बताई हैं, उसमें सब में ज्ञान को डाला है। और ऐसा आदमी जो काम कर भी रहा है वो संसार के लिए कर रहा है, लोक संग्रहार्थ कर रहा है, ठीक है। अब देखो आप पांडवों को भगवान ने कैसे योगी बनाया। युधिष्ठिर हमेशा कहते थे कि राम से मेरी तुलना हो, मैं धर्मराज हूं, राम से मेरी तुलना हो।
तो जब उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला तो रोने लगे, कृष्ण के पास आके विलाप करने लगे कि मैं तो क्या हो गया, मैं तो देखो इतना सीधा सच्चा आदमी दुष्टों में फंस गया। तो कृष्ण कहते तुम राम से तुलना करते हो, अरे राम को 14 साल का वनवास हुआ था बिना किसी गलती के, पिताजी ने कहा था जाओ, तुमने तो जुआ खेला है, तुम राम से क्या तुलना कर रहे हो, तुम्हें अभी बहुत काम करना है अपने ऊपर। और क्या कृष्ण ने उनको सिखाया आप इसको समझते हैं, देखिए कैसे योगी बनाए इन लोगों को। 1 साल का अज्ञातवास था, ठीक है, और राजा को उसके सबसे नजदीक कौन होते हैं, जो उसके कक्ष में नौकर रहते हैं, सेवक रहते हैं। स्त्री भी उतनी नजदीक नहीं होती, वो रनिवास में रहती है, सबसे ज्यादा समय विश्वास पात्र नौकर जो कमरे के अंदर रहते हैं उनके साथ बीतता है राजा का। राजा को मत्स्य देश का राजा था विराट, उसका नौकर बनाया कंक युधिष्ठिर को, कि तुम देखो कि सेवकों का जीवन देखो, तभी समझ पाओगे राजा होके कि सेवक क्या, उसी से तुम जो है योगी बनो। और विराट ने कंक को थप्पड़ तक मारा था। पहले नौकर बन के देखो, नौकर की दृष्टि से राजा को देखो, वो क्या चाहता है राजा से, तभी तो प्रजा का पालन कर पाओगे, ठीक है। अब दूसरे भाई को लेते हैं, भीम, जिसको खाना देखते ही कंट्रोल नहीं होता था, उसको रसोईया बनाया बल्लभ। प्रसाद में क्या निर्देश, सब खा लेंगे तब तू खाएगा। योग, शमन करो इंद्रियों का, संयम करो, सब खा लेंगे तब तुम्हें खाना है, ये भीम को सिखाया। तीसरा हम देखते हैं कौन था, अर्जुन। अर्जुन को स्त्रियों से गपशप का बहुत शौक था, स्त्रियों के बहुत प्रिय थे वो, तो अर्जुन को स्त्रियों में रुचि थी, पर अर्जुन को स्त्रियों की पीड़ा समझने के लिए बृहन्नला बनाया। और ध्यान देना, उस पीरियड में अर्जुन नपुंसक थे, उर्वशी का श्राप था उनके ऊपर। चौथा लेते हैं, नकुल और सहदेव बहुत लाडले थे, जब वो निकलते थे तो घोड़ा सजा हुआ मिलता था, हाथ में दूध का गिलास मिलता था। नकुल को बनाया अस्तबल का चपरासी, घोड़े साफ करो। पहले घोड़े पे बैठने से पहले सीखो कि घोड़े के लिए क्या करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है, योग। ग्रंथिक बनाया उसको। और सहदेव को बनाया ग्वाला, दूध निकालो, पहले दूध पीते हो तुम, पहले जानो। और द्रौपदी को क्या बनाया, सैरेंद्री, रानी की नौकरानी, क्योंकि उस घटना के बाद भी, दुशासन वाली घटना के बाद भी उसको संयम की जरूरत थी। और कीचक जो रानी का भाई था उसको ऊपर आसक्त कर दिया कि और संयम बढ़ाओ, योगी बनो, राजा तो बनो, राजऋषि बनो। तो ये ट्रेनिंग थी कृष्ण की, कर्म योग की ट्रेनिंग थी, निष्काम कर्म योग की। राजा बिना सेवक, जो सबसे सेवक को समझे बिना, सबसे पहले उसको सेवक को समझना है, फिर प्रजा को समझना है। राम राम कर रहे हो, राम बनो। तो आगे भगवान बता रहे हैं कि कैसे कर्मों को दिव्य करना है। आप जो भी करो, सगुण साधना करो, निर्गुण साधना करो, क्या करो, अमृत क्या है समझा रहे हैं। ब्रह्म अल्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण, तो आप अर्पण करते हो वो भी ब्रह्म रहे, और हवन का द्रव्य वो भी ब्रह्म रहे। स्वयं को ब्रह्म रूप कर्ता के रूप में रख के ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म रहे, उसका फल भी ब्रह्म ही होता है। अर्थात कर्मों को ये मान के चलो, विशिष्ट कर्म बनाओ कि ब्रह्म क्या सोचेगा, ब्रह्म की दृष्टि से सोचो, किसी कोई मैंने परेशानी तो नहीं क्रिएट की, मुझे ईश्वर को मुंह दिखाना है, तो धीरे धीरे आप भी ब्रह्मत्व की ओर जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मणाय भवति, वेदांत का नियम है, जो ब्रह्म को जानने लगता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। ईश्वर का जो पद है, बहुत सारे मूर्ख लोग समझते हैं कि ईश्वर का पद में ईश्वर की पोस्ट, ईश्वर का यहाँ पद का अर्थ है चरण, ईश्वर का चरण। दयमेवापर यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नावपर यज्ञम यज्ञेन एवोपजुहति। बहुत सारे योगी लोग जो हैं वो देवताओं की सगुण साधना करते हैं, अच्छी बात है, करें। और बहुत सारे योगी जन जो है परमात्मा में अभेद दर्शन करते हैं, ठीक है, निर्गुण साधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे इनको और क्या करना चाहिए वो कृष्ण बता रहे हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियान्य सेमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयान्य इंद्रिय अग्निषु जुहति। योगी जनों को श्रोत्र आदि इंद्रियों को, हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, आँख, ये सब, इन सारी इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करना है। खाली क्रियाओं से नहीं होगा, इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करना है। और अथवा शब्द स्पर्श रूप रस, इन विषयों को इंद्रियों की अग्नि में हवन करना है। अर्थात ये कब होगा, क्रियाओं से कब उठोगे, जब ज्ञान मिलेगा। क्रियाएं करते रहो पर इसके ज्ञान को समझो। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। और कुछ योगी जन क्या करते हैं कि इंद्रियों की क्रियाओं को
और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, संयम लाते हैं अंदर। अच्छी बात है। आगे भगवान बोलते हैं द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संचित व्रतः। बहुत सारे पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ को करते हैं, दान दक्षिणा दे दी, ये कर दिया, अच्छी बात है, करना चाहिए। और कितनी तपस्या करते हैं, और कितने ही योग करते हैं, और कितने ही अहिंसा आदि संयम रख के तीक्ष्ण तीक्ष्ण व्रत रखते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। और कई लोग स्वाध्याय करते हैं, कई लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं। सारी सारी श्रेणियां भगवान ने बता दी। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे न्यताहारा प्राण प्राणेषु जुहति सर्वपेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। अब प्राणायाम समझते हैं। भगवान कहते हैं प्राणायाम क्या होता है, उसको समझो, तत्व समझो इसका। एक श्रेणी आप प्राणायाम लेते हैं, जैसे आप लोग करते हो वो अनुलोम विलोम। क्या करते हो, सांस ली, इसको बोलते हैं पूरक, सांस रख ली थोड़ी देर, कुंभक, छोड़ी रेचक। तो पहले आपने क्या किया इस क्रिया में, पहले कृष्ण का तत्व पढ़ते फिर हमको समझते हैं। कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, कई अयोगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पलायन पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी साधक तत्व से जुड़कर पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले। अभी आप लोग क्रिया के रूप में कर रहे हो। अब हमने इस चीज को समझो, जो मेरे अंदर सांस है वो प्राण है, जो मैं बाहर से ले रहा हूं उसका पान करूंगा वो अपान है। तो जब मैंने किया तो क्या हुआ, मैंने अपान लिया, प्राण नहीं, मेरी सांस तो अंदर नहीं चली, तो प्राण का अपान में हवन, राइट। फिर मैंने जब उसको छोड़ा, अब अंदर की बाहर आई, बाहर से तो नहीं ली, प्राण में अपान का हवन। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझिए, कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, और कई योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। ठीक है, तो कितने ही नियमित आहार करके प्राणायाम पलायन पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर, अरे आपने ओम किया, आपने सब रोक दिया, हो किया ना, न प्राण है न अपान है, अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सारे साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इसके बाद हम मंथन की बात करेंगे। यज्ञ शिष्ट अमृत बुझो, यज्ञ शिष्ट अमृत बुझो, संधि विच्छेद है। यज्ञ से बचे हुए अमृत, यज्ञ शिष्ट अमृत, यज्ञ का जो अवशिष्ट है अमृत, उस अमृत को अगर आपने नहीं किया वो क्रिया रह गया। यज्ञ शिष्ट अमृत बुझो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्तय यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तमः। हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, अमृत अंत में निकलता है भाई, क्रिया करके भाग लिए तो अमृत नहीं मिलेगा, वेट करनी पड़ेगी अंत तक। 14वां रत्न अमृत था मंथन में। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वही करेंगे। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए न मनुष्य लोक सुखदायक है और न परलोक सुखदायक होगा। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणों मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इस प्रकार बहुत सारी तरीके वेद में बताए, बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं, ये कर लो वो कर लो, वेद में बताए गए हैं। पर ये क्रियाएं, ये समझ ले, मन इंद्रिय और शरीर की क्रियाएं हैं। जब तू ये समझ जाएगा, इनको तत्व से जान जाएगा, तो इसके तत्व से अमृत निकलेगा, उसका अनुष्ठान होगा, तब तू कर्म बंधन से मुक्त होगा। क्रियाओं में नहीं उलझना है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, ना, इसका तत्व जानो। तत्व क्या है? मंथन। मंथन समझते हैं, आप सबको बच्चों को भी पढ़ाया गया होगा। हम तत्व समझते हैं मंथन का। सुर और असुर। सुर क्या है? सुर को बोलते हैं ना सिस्टमेटिक साउंड, सिंक्रोनाइज एनर्जी सुर, एक फ्रीक्वेंसी में जो चल रहा है। असुर अनसिंक्रोनाइज्ड, कोई सिस्टम नहीं है, आपस में ही लड़ लेंगे। इनके बीच में कंप्रोमाइज हुआ, सबको अमृत चाहिए। कंप्रोमाइज हुआ कि साहब मंदार पर्वत है, इसका मंथन करेंगे, और अगर हम और वासुकी नाग को हम रस्सी बनाएंगे। कंप्रोमाइज क्या, एग्रीमेंट क्या है? जब आप खींचेंगे तो दूसरा नहीं खींचेगा, जब दूसरा खींचेगा तो पहला नहीं खींचेगा, दोनों खींचोगे तो मंथन होगा ही नहीं, वो तो खड़ा ही रहेगा। अनसिंक्रोनाइज एनर्जी की पावर, सिंक्रोनाइज एनर्जी की पावर। तुम्हारे अंदर दो विचार हैं, एक सच्चा सतोगुण, तमोगुण, मंथन चलेगा। और मंथन, मंदार पर्वत क्या है? किसका मंदार पर्वत रूपी मन। मंथन कब होगा? जब वो कछुए के ऊपर बैठा। पर्वत तो स्थिर है, कुछ उसको घुमाने वाली चीज चाहिए,
कछुआ कौन बना? कच्छप अवतार नारायण। नारायण रूपी प्रज्ञा पे जब मन आधारित होता है तो मन का मंथन होता है। नारायण रूपी प्रज्ञा पे जब मन बैठता है ना, मंदार पर्वत रूपी मन बैठता है, मंदराचल बैठता है, तब जो निकलता है मंथन होता है। और पहले पहले क्या निकलता है? कालकूट विष, हलाहल। कौन जाए सत्संग में? 1 तारीख है, नाचो गाओ, खाओ पियो, किसको पड़ी है? क्यों जाएं इतनी दूर? कोई मुझे कह रहा है 2 दिन शिफ्ट कर दो, कोई मुझे कह रहा है यहां रख लो। अरे भाई निर्धारित हो गया ना, अब थोड़ा सा श्रम कर लो। रोज प्लेट कहां से मैं 36 व्यंजन की आप लोगों को देता रहूं? कभी खुद भी श्रम करो, ठीक है। अब हुआ मंथन शुरू, तो पहले निकला विष। विष को महादेव बन के धारण करना पड़ेगा। महादेव आराध्य है ना, तो कुछ महादेव के गुण भी लो। विष बोलेगा अरे कहाँ, किस चक्कर में फंस रहे हो, क्या रखा है, ऐश करो ऐश। तो पहले तो निकलेगा विष, फिर क्या निकलेगा? ध्यान देके सुनना। कामधेनु। कामधेनु क्या है? कैसी गाय है? जो यज्ञ की सामग्री निकालती है अपने में से, दूध नहीं देती। ऋषियों के लिए वो जो है बहुत वांछनीय है वो, क्योंकि अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री देती है कामधेनु। कामधेनु धर्म का प्रतीक है। उसके बाद क्या निकलता है? ऐरावत हाथी सफेद, धर्म का प्रतीक है। 4 पैर वाले जानवर सारे के सारे धर्म के प्रतीक। फिर क्या निकलता है? उच्च श्रवा घोड़ा, ऊंचे ऊंचे कानों वाला घोड़ा, ये सब धर्म के प्रतीक हैं। तो पहला पुरुषार्थ होगा साधना से धर्म। फिर क्या निकलता है? मोटे तौर पे क्या निकलता है, याद होगा आप लोगों को? कौस्तुभ मणि, अर्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सब तक ले जाएंगे हम इसमें। कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी, कल्प वृक्ष। फिर वारुणी देवी। वारुणी किसकी देवी है? मदिरा की। काम, अप्सराएं, रंभा, चंद्रमा, ये भी काम का प्रतीक है। इस तरीके से बहुत सारे रत्न निकलते हैं। क्रोनोलॉजी कुछ अलग अलग हो सकती है। तो धर्म अर्थ काम, मंथन जब होगा, साधना जब चलेगी, तो तीनों मिलेंगे। तीनों में उलझना नहीं है। अंत में धन्वंतरी, विष्णु का अवतार, 13वें रत्न, अमृत कलश लेके मोक्ष लेके आएंगे आपके पास, जब आप तीनों से निकल जाओगे। संयमित धर्म, प्रज्ञा का धर्म, संयमित अर्थ, अर्थ का समुचित उपयोग, संयमित काम। शास्त्र ने काम को क्या कहा है? काम सिर्फ प्रजनन के लिए किया, सृष्टि संचालन के लिए किया जाना चाहिए। विनोद का विषय नहीं है काम, विनोद का विषय असुरों के लिए है। इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ोगे और सिद्धि असिद्धि में सम रह के सिद्धियों को त्यागते जाओगे, तो अमृत मिलेगा, मोक्ष रूपी अमृत मिलेगा। तो नारायण रूपी धन्वंतरी, धन्वंतरी क्या है? धनतेरस के दिन आए थे। क्या है वो? वैद्य हैं। वेद से वैद्य बना है, अर्थात आपकी खाली शारीरिक वो स्वास्थ्य नहीं देंगे, आध्यात्मिक स्वास्थ्य देंगे, आपको मोक्ष देंगे। धन्वंतरी, धन्वंतरी जो है नारायण के अवतार हैं, ठीक है। तो ये यही वही कृष्ण बोल रहे हैं, यज्ञ शिष्टामृत, यज्ञ से अवशिष्ट अमृत। वो जब यज्ञ संपूर्ण होगा तभी होगा। हम लोग पहली दूसरी में उलझ जाते हैं। क्रिया कर ली जी, बहुत कर लिया जी, बहुत कर लिया, पंडित बुला लिए, 11 ठो पंडित ने पूजा कर ली। तुमने क्या किया? वो द्रव्य यज्ञ हो गया, वो तो खत्म हो गया, वहां पे तुम्हें दक्षिणा दे दी, तुम निकल लिए। तुमने क्या किया? तुम अपना देखो। तो आपको अंत तक जाना है, उसके अमृत को पाना है। यज्ञ शिष्टामृत बुझो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोऽस्त यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए न मनुष्य लोक सुखदायक है, तो परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? श्रेयान द्रवम याद ज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान ने कहा द्रव्यमय यज्ञ भी अच्छा है, पर विकास करो। कब तक उलझे रहोगे? कब तक अगरबत्ती दिखाते रहोगे? कब तक सोचते रहोगे 4 रुपया दान कर दिया, मैं महान आदमी हूँ? ज्ञान की तरफ आओ, क्रमिक विकास करो, आगे बढ़ो। उनको छोड़ो, ठीक है, वो करते रहो, पर आगे बढ़ो। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म, यावन मात्र मतलब अंतोतगत, वाह, संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। वो भस्म ज्ञान में ही होते हैं कर्म। वरना जो तुमने पुण्य किया उसको भोगो, पाप किया उसको भोगो, करते रहो क्रियाएं, भस्म तो नहीं होगा। भीष्म पितामह को भी वो भोगना पड़ा ना, सांप वाला। अब आगे बताते हैं भगवान कि भाई ज्ञान के लिए तो थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, ज्ञान के लिए जिज्ञासाएं जागेंगी, सब कुछ आएगा। तो आगे भगवान बोलते हैं
तद्यदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। जो यज्ञ से अमृत निकले, जो चिंतन से तुम्हारे अमृत निकले, तुम्हें स्पष्ट ना हो पर कुछ तो मिलेगा, उसको जाके तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करो। वो जो उन्होंने परमात्मा तत्व में जाना है वो आपको उस परमात्मा तत्व के तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये भगवान ने साधन भी दे दिया। ठीक है, तुलसीदास विनय पत्रिका में क्या बोलते हैं? गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, है ना। और कबीरदास इसको बोलते हैं तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। ठीक है, तो इसी चीज को, इसी गीता ज्ञान को, इसी वेदांत ज्ञान को संतों ने अपनी अपनी साखियों में, अपने अपने शब्दों में अलग अलग बोला है। तुलसीदास जी बोलते हैं ना, भगवान ने निर्मल शब्द ये यूज किया है, तुलसीदास जी बोलते हैं निर्मल मन, क्या बोलते हैं, हाँ, तो वह इसी चीज को उन्होंने वहां सुंदरकांड में बोला है। ठीक है ना, तो मल हटाना पड़ेगा। मल क्या है? वासना है, कामना है। निर्मल मंजन सोमोई पाया, है ना। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम या ससी पांडवा येन भूतान शेषन दक्षात्म अन्यथोमयी। जिसको जानकर, किसको जानकर, क्या जाना? आत्मज्ञान को जानकर। क्योंकि क्या पूछा आपने तत्वज्ञानियों से? आत्मज्ञान। तत्व ज्ञान को जानकर फिर तेरा मोह धीरे धीरे समाप्त होगा, तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में, सारे भूतों को अपने में देखेगा, आत्मवत देखेगा। ये क्या क्रिया हुई? स्वह, अपने में देखना सबको, स्वह, और फिर मुझ में देखेगा। वो कौन है? परमात्मा। उसमें देखना शिवः, स्वह, सोहम से शिवोहम। पहले क्या किया? जड़ से सह, जड़ता से, संसार से आपको स्वह, सह, सोहम की तरफ ले गए, सोहम से आपको शिवोहम की तरफ ले गए। दैट इज द लक्ष्य। यह है मानव जीवन का वस्तुतः उद्देश्य। गाय के थन के, संसार रूपी गाय के थन के पास बैठे हो आप और जोंक की तरह वासनाओं को रक्त पी रहे हो। अरे थन से दूध निकलता है, अमृत निकलता है, वो पियो। जोग तो अभागी है, क्या हम भी अभागे हैं कि वो गाय के थन के पास के पहुंच कर भी रक्त पीती है, दूध नहीं पीती वो। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वजनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, मान ले तूने बहुत पाप किए। देखिए बड़ा जबरदस्त उदाहरण दिया भगवान ने, तो भी तेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तू ज्ञान की नौका से फिर भी इस पाप समुद्र से तर जाएगा। उदाहरण है, डाकू रत्नाकर उदाहरण है, अंगुलीमाल उदाहरण है। पापी थे ये लोग और तरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रत्नाकर तो ऐसा तर गए कि रामायण लिख गए। तो जो कृष्ण की वाणी है वो आपको यही बता रही है क्या क्या संभावनाएं हैं आपके पास। चयन आपका है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी है, स्वतंत्रता आपकी है। आप चाहे तो भोगों में उड़ा दो। संसार सदा नहीं रहने वाला, माँ बाप सदा नहीं रहने वाले, रिश्तेदार सदा नहीं रहने वाले, धन भी सदा नहीं रहने वाला। ये सब काल की कृपा है, छिन जाएगी। महाकाल की कृपा के लिए जाओ, गाय के थन पे हो। यथेधा समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानांगी सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते। तथा, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग सारी चीज को जला देती है, अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, जो सब जला, उसी तरह ज्ञान की आग सारे कर्म को, पुण्य हो पाप हो, पुण्य का फल भी नहीं चाहिए, निर्बीज कर दिया कर्म, न पाप का फल चाहिए, पुण्य और पाप सबको भस्म कर देती है। पुण्यवृत्ति खत्म, न राजा बन के आना है, न नौकर बन के आना है, न कीड़ा बन के आना है, न इंद्र बन के आना है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अक्सर बोलता भी हूं अपने सत्संग में। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते ततस्वयं योग संसिधा काले नात्मन विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से कर्म योग के द्वारा, ज्ञान कर्म योग में ज्ञान मिला लो, तभी अमृत मिलेगा अंत में। क्योंकि कर्म योग क्या करेगा? आपको अभिमान दे देगा। भाई मैं तो राजा हूं, मैं तो रोज इतना दान करता हूं जी, है ना। बड़े बड़े राजा थे ना, सबने वो तनिक उनको रख लिए कि भाई 2-4 गाने बनते रहे। तो आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या जो गा रहा है गाता रहे, आपको उससे निर्लिप्त रहना पड़ेगा। उस ज्ञान को कितने काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। सिद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और सिद्धावान मनुष्य को भी ज्ञान ही प्राप्त होता है। अगर उसका विकास होगा तो ज्ञान को ही प्राप्त करेगा, अन्यथा उसकी सीमा बंध जाएगी। वो मात्र उसी, जो अपनी अगरबत्ती जला रहा है, उसी में उलझा रहेगा।
अगर उसमें बढ़ना है तो अंततः ज्ञान की तरफ आना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी जीवन अगरबत्ती चलाते हुए निकल जाएगा। 5th क्लास में थे तो 5th क्लास में ही निकल लिए। तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह अविलंब भगवत शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धारहित मनुष्य, संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट होता है। जो बार बार अननेसेसरी डाउट करे, मतलब कुतर्क करे, संशय करे, इस मनुष्य उसको न ये लोक सुहाएगा न परलोक सुखाएगा, न उसको कभी सुख मिलेगा। भगवान ने 2 बात की हैं, विवेकहीन और श्रद्धा रहित। विवेक अर्थात ज्ञान, श्रद्धा अर्थात भक्ति। तो ज्ञान और भक्ति से रहित मनुष्य के जो को भ्रष्ट होना उसकी नियति है। अगर ये दोनों चीजें उसके पास नहीं है, उसको भ्रष्ट ही होना है। योग सन्नस्त कर्माणम ज्ञान संचिन आत्मंतम न कर्माणि निबधन्ते धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से, कर्म योग की विधि क्या है? कर्मों से कर्तापन का त्याग, कर्म को अकर्म बनाना। कर्म योग की विधि से क्या किया? सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिया, अर्थात विशिष्ट कर्म बना दिया। पहले तो उसने कर्ता भाव निकाला, फिर उसको विशिष्ट कर्म बना दिया। और जिसने विवेक द्वारा संशय का नाश कर दिया। विवेक क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से संशय का नाश कर दिया। ऐसा वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्मात् ज्ञान संभूतम हतस्थम ज्ञान सनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारतः। इसलिए हे अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का, जो भी संशय है, अगर वो ईमानदार संशय है तो वह ज्ञान है, उसका विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके समत्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा। आप लोग सब गृहस्थ हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो नहीं छोड़ सकते, अतः साथ साथ लेके चलना है। कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जैसा आपने बोला तत्व ब्रह्म निष्काम कर्म, इनको थोड़ा सा विस्तार से इनको समझाइए कि वास्तविकता ये है क्या? एक्चुअली क्या है कि जो भी आप सदकर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी जंगल में जा रहे हैं, बहुत क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, उस जंगल में जाके आपके पैर में एक शीशा चुभ गया, ठीक है। अब शीशा चुभ गया तो शीशा तो पीड़ा देगा, उसका हल क्या है? शीशे को निकालना पड़ेगा, एक और गड्ढा खोद, कोई नुकीली चीज़ लेके गड्ढा खोद के वो शीशा निकालना पड़ेगा। तो जो कर्म का तत्व है, वो कर्म का तत्व है कि कर्म में जो छिपी हुई वासना है उसको हमें खत्म करना है, ठीक है। हमें अपनी एकदम से खत्म नहीं होगा, वो धीरे 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 करके उसकी, हमें बहुत मोटी रस्सी है, धीरे धीरे शाखें काटनी पड़ेंगी। वो किस अस्त्र से काटनी पड़ेंगी? ज्ञान से। तो जैसे जैसे मेरे कर्म में ज्ञान डलता जाएगा, अरे यार मुझे ठीक है, मैंने ये बेचारा डिजर्विंग था, इसको दान दे दिया, पर मुझे यार ज़्यादा इससे अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, चलो यार इसका कुछ भला हो जाए, भगवान ये तूने किया, मैंने तेरे को दिया, तूने ही किया, तूने ही समर्पित किया। जैसे जैसे ये भाव पल्लवित होगा, कहने के लिए नहीं, आत्मस्थ हो जाए, धारण हो जाए। जैसे सब लोग कहते हैं चोरी करना बुरी बात, मौका मिलता तो चोरी कर लेते हैं, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मौका मिले तुरंत झूठ बोल देते हैं। तो कहने के लिए है, वो आत्मस्थ नहीं है, अंतस्थ नहीं है। तो जैसे जैसे वो तत्व अंतस्थ होगा तो वैसे वैसे उसका परफेक्शन आपके अंदर आएगा। इसलिए कहा जाता है बार बार सुनिए, बार बार कहिए, पता सबका, हमको तो सब पता है तो, लेकिन आत्मस्थ नहीं है ना। रिपीटिशन क्या करता है? आपको उसमें स्थित करता है, आत्मा में अपनी स्थित करता है। अभी हम देह में स्थित हैं, ठीक है, अब हमें देह के हिसाब से सोचते हैं सारी चीज़ें। जब हम आत्मा में स्थित हो जाएंगे, मतलब परमात्मा रूप की बुद्धि क्या है, प्रज्ञा क्या है, उस हिसाब से सोचेंगे। अभी हम बुद्धि से सोचते हैं, बुद्धि से प्रज्ञा का जो तरफ जो गमन होगा वो ज्ञान से होगा। अभी जैसे आप देखो, देश को ले लो, देश में क्या क्या है? एक सिस्टम है, एक एसओपी है, आप प्रजातंत्र बोलते हो, जहां राजा है वहां राजतंत्र होता है। इसकी एक किताब होती है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, और जो सारे लोगों पे इंप्लीमेंट होती है। तो 3 चीजें होती हैं किसी भी चीज में, तंत्र, मंत्र और यंत्र। लोकतंत्र, तो आपका तंत्र क्या है साधना में? तंत्र आपका ये है कि आपको एक अनुशासित संयमित नियमावली साधना के लिए बनानी चाहिए, बुक बनानी चाहिए, रूल बुक होनी चाहिए आपकी साधना की। क्योंकि अभी आप जब तक रूल बनाओगे नहीं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करो ना करो उसके लिए मंत्र लो गुरु से, शास्त्र पढ़ो, वो ये मंत्र हैं। और यंत्र क्या है? यंत्र आपकी देह है, जिसे आपको उसकी तरफ जाना है। ये साधना के यंत्र मंत्र और तंत्र हैं। मन आगे जाओगे तो मन और बुद्धि भी यंत्र बन जाएंगे, ठीक है, तब जाके आप परमात्मा तत्व में स्थित होगे। पहले जैसे एग्जाम्पल के तौर क्रूड तरीके से शुरू करिए। मान लिया आज 1 तारीख है,
मैं हमेशा अपने सत्संग में बोलता, आप हमारे ग्रुप में हैं सत्संग में, मैं सबसे ये कहता हूँ सबसे पहले क्रूर तरीके से शुरू करो, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, आप अपनी साधना में मान लो कि आपने आज एक नियम बना लिया, आपने एक नियम बना लिया कि आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा 35 मिनट आप साधना को दोगे। ठीक है, चाहे 15 मिनट ये करोगे, 15, एक क्रूर सा नियम बनाया आपने, पर साथ में एक प्रण ले लिया, एक तारीख है कि हर साल 2 मिनट बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए पहले क्या था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 विभाग थे, अब 2 हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, और गृहस्थ के उपांग हैं ये वानप्रस्थ और संन्यास, गृहस्थ रहते हुए करना है आपको ये सब। तो आपने मान लो 25 साल की उम्र में नियम बनाया कि मैं 20 मिनट साधना करूंगा और हर साल 2 मिनट बढ़ाऊंगा या 1 मिनट बढ़ाऊंगा, 1 ही मिनट मतलब बढ़ाऊंगा। तो 50 की उम्र में आप क्या कर रहे होगे, 30 + 20 50 मिनट की साधना कर रहे होगे, 20 मिनट से शुरू किया आपने, स्वतः आपका वानप्रस्थ हो गया। 60-65 में आप कितने कर रहे होगे, 1.25 घंटे की कर रहे होगे, स्वतः आपका संन्यास हो गया। अब जैसे जैसे समय बढ़ा इसका कैटेगराइजेशन कर दो, आपको अंदर से भी आएंगी चीजें, संशय भी जागेंगे, उसका आप जैसे कृष्ण बता रहे हैं उस अमृत को अनुभव करके अगर कोई संशय आए तो आप ज्ञान सत्संग अटेंड करिए। तो आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, ये आपकी साधना की तरफ छोटे छोटे कदम हैं जो आपको साधना में ऊंचाई प्रदान करेंगे। तो आप देखो, आपका स्वतः रहते हुए, संसार में रहते हुए आपका आप देखोगे कि जो है वानप्रस्थ हो गया, स्वतः आपका संन्यास हो गया। आगे क्या होगा, मैं इसलिए अपने साधकों को कहता हूं भैया 23 घंटे संसार को दो, 23 घंटे आपको विष मिलेगा, संसार आपको विष देता है, रिश्तेदार भी विष देगा, भाई भी विष देगा, पति भी विष देगा, सब विष देंगे। 1 घंटा, ये सच्चाई है, 1 घंटा अमृत लो, ये 23 घंटे का विष को संतुलित करेगा अमृत, वो ज्ञान का अमृत। अदरवाइज विष इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, आप विष लेके जाओगे। तो उसको संतुलन करना है, तो टॉक्सिसिटी को खत्म करना है जो हमने इकट्ठा किया है। निरंतर विष आएगा, कोई कहेगा हमें शादी में गए खाना नहीं खिलाया, कोई कहेगा अच्छा नहीं किया, कोई कहेगा ये कर दिया, कोई ये विष ही तो दे रहे हैं, कितने भी नजदीक हों सब लोग, संसार का तो काम है विष देना। तो अमृत के लिए जो है जैसे जैसे आप जाओगे तो वैसे वैसे वो अमृत जब आप उसको अनुभव करोगे तो साधना में आगे आप जाओगे तो एक अलग संसार आएगा, अनुभूतियों का संसार। ओम तत्सदीशी भगवद गीता सुंदर ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र की जो ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम 4थो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।